Hello sir, my topic is Newton's laws of motion. इस टॉपिक में हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं. इनफैक्ट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं अपन. Whenever two bodies are in contact, they apply force on each other. Whenever two bodies are in contact, they apply force on each other in a direction perpendicular to their contact surface. And these forces act in such a way that they try to break the contact but cannot do so. Let's see. Suppose कर लीजिए ये एक बॉडी है A और ये ग्राउंड सरफेस है. अब ये दोनों कांटेक्ट में हैं. इफ दे आर इन कांटेक्ट दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. इनके बीच का कांटेक्ट सरफेस देखिए किधर है. ये इन दोनों के बीच कांटेक्ट सरफेस है. ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं. ये एक दूसरे को फोर्स लगाएंगी इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. दिस इज कांटेक्ट सरफेस. ये दोनों ही बॉडीज फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और इस तरह से लगाएंगी कि दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द कांटेक्ट बट कैन नॉट डू सो. ये बॉडी इस पर फोर्स ऐसे लगाएगी और ग्राउंड जो है इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. इस फोर्स को हम कह सकते हैं NAG, मीन्स फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू ग्राउंड. इसको हम कह सकते हैं NGA, मीन्स फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू बॉडी A. ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट. यस, सो दीज आर कांटेक्ट फोर्सेस. लेट्स सी. सपोज कर लो ये दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं आपस में. इन दोनों के बीच कांटेक्ट सरफेस ये है. ये बॉडी A है, ये बॉडी B है. ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी. A लगाएगी B पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से. B लगाएगी A पर कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स इस तरह से. इस फोर्स को हम कह सकते हैं NBA, मींस फोर्स ऑन B ड्यू टू A. इसको हम कह सकते हैं NAB, यानी फोर्स ऑन A ड्यू टू B. ये दोनों फोर्सेस भी कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे. मींस NBA इक्वल टू होगा माइनस NAB. ये दोनों फोर्सेस भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल अपोजिट होंगे. सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सपोज कर लेते हैं ग्राउंड सरफेस है. इस ग्राउंड सरफेस पर कोई स्फीयर इस तरह से रखा हुआ है. स्फीयर का इस ग्राउंड सरफेस के साथ सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट है. इस कांटेक्ट पॉइंट से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेंगे. बॉडी स्फीयर इस पर लगाएगी, ग्राउंड पर इस तरह से फोर्स लगाएगा. इसको हम कह सकते हैं NGS, मींस ग्राउंड पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ड्यू टू स्फीयर. और ग्राउंड इस पर लगाएगा इस तरह से. इसको कहा जा सकता है NSG, मींस स्फीयर पर फोर्स ड्यू टू ग्राउंड. सपोज कर लीजिए ऐसा इंक्लाइंड सरफेस पर कोई स्फीयर है. ये एक वर्टिकल वॉल है. देखिए ये वर्टिकल वॉल है. ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है. इन दोनों के बीच स्फीयर सपोर्टेड है. दो जगह कांटेक्ट है. यहां पर एक कांटेक्ट है, यहां पर एक कांटेक्ट है. तो होगा क्या? स्फीयर पर फोर्स लगेगा. ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगी, कांटेक्ट फोर्स लगाएगी. कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी. इसको हम NA कह सकते हैं. और ये वॉल भी इस पर फोर्स लगाएगी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. ऐसा फोर्स लगा देगी NB. ऑलराइट. सो contact forces are very common. Whenever two bodies are in contact, they apply force on each other. ठीक है ना? तो इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा आगे बात करेंगे.
सपोज कर लेते हैं कि ये दो बॉडीज हैं, आपस में कांटेक्ट में हैं, इनके मासेस इक्वल हैं। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, यहां से एक फोर्स एक्ट कर रहा है 2F। ये एंगल 30 डिग्री है। इनके बीच कांटेक्ट सरफेस देखी जाए तो ऐसी कांटेक्ट सरफेस इनके बीच में, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रखे हुए हैं। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। कुछ अरेंजमेंट ऐसा है ये कि जब मोशन होगी, दिस बॉडी A is not able to slide over B, is not able to slide over B. Now let's see, we have to find the contact force between bodies A and B. ये दो बॉडीज A और B हैं, इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, क्या होगा। तो फर्स्ट सी, अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग। यहां से 2F फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां से F फोर्स एक्ट कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग। सो इन दिस डायरेक्शन द बॉडी विल मूव विद एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन A कितना होगा, 2F minus F by 2m means F by 2m will be acceleration। ये दोनों ही बॉडीज इस एक्सेलरेशन से मूव करेंगी। इनके बीच नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की बात करें, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेंगे इन दोनों पर। ये देखिए इस तरह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेंगे। A B पर लगाएगी और B A पर लगाएगी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N। अब जरा समझते हैं कि एंगल 30 डिग्री 60 होगा, ये 30 होगा, और इस n के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं इस तरह से। एक कंपोनेंट ये कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं। n के दो कंपोनेंट कर सकते हैं अपन, ये 30 है, ये 60 है, 30 है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो दिस कंपोनेंट विल बी n cos 30 and this component will be n sin 30। सिमिलरली इस n के भी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा n cos 30 और ये हो जाएगा n sin 30। अब देखिए ना, हमें फाइंड ये करना है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। दिस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, दिस बॉडी इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए जरा, फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी आई एम राइटिंग हियर नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर बॉडी बी वी आर गेटिंग नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मोशन हो रही है, इस डायरेक्शन मोशन हो रही है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है, n sin 30 माइनस f मास m, एक्सेलरेशन a कितना है, f by 2m है, तो वी कैन राइट हियर f by 2m, n by 2 माइनस f इक्वल टू f by 2। तो n by 2 इक्वल टू हो जाएगा 3f by 2। सो n हमको मिलेगा 3f। दिस इज द नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, दिस इज द नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। Let's see one more example. Suppose कर लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये वेज है इस तरह का, और ऐसा ही एक वेज इधर है, बिल्कुल सिमिलर वेज है ये दो सिमिलर वेज हैं अपने पास। ईच का मास कैपिटल M है, mass of each wedge is capital M and this angle is theta, this angle is theta। यहां पर एक प्लैंक है, देखिएगा
इस तरह से एक प्लैंक जो है यहां पर रेस्ट में है। इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, नो वेयर इज द फ्रिक्शन, इनके बीच फ्रिक्शन नहीं, इनके बीच फ्रिक्शन नहीं, यहां फ्रिक्शन नहीं, यहां फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। ये दोनों वेज है, सिमिलर वेज हैं, और ये प्लैंक है, इसका मास m है। अब जरा समझिए, इनिशियली सब कुछ रेस्ट में था, जब हम इनको छोड़ देंगे फ्रॉम द रेस्ट, जब इनको छोड़ देंगे फ्रॉम द रेस्ट, दे विल स्टार्ट मूविंग, दे विल स्टार्ट मूविंग। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेज, क्या होगा, ईच वेज का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या होगा, जरा समझिए ध्यान से। मैं कहूंगा कि ये दोनों वेज, ये प्लैंक और वेज कांटेक्ट में हैं, तो दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। कैसे फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। ये देखिए, ये नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, इस पर फोर्स लगेगा ऐसा, इस पर भी फोर्स लगेगा ऐसा। देख लीजिए आप, इसको n कह दिया तो ये भी n होगा। हम n के कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट कर देंगे, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये बन जाएगा n cos थीटा, इट विल बी n cos थीटा, इट विल बी n sin थीटा। सिमिलरली यहां पर देखेंगे अपन, तो ये n sin थीटा होगा, ये n cos थीटा होगा। तो ये जो वेज है, इस n cos थीटा के वजह से इस तरफ मूव करेगा। सपोज कर लो इस वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ a है, तो इसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, n sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इसका a, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए भी होगा, ये भी इस तरफ भागेगा a एक्सेलरेशन से, इसके लिए भी सेम इक्वेशन है। हम बात करते हैं इस प्लैंक के लिए। प्लैंक पर यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स यहां से भी लग रहा होगा, ऐसे n कंपोनेंट्स कर सकते हैं अपन, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। इस प्लैंक का वेट mg इधर लगेगा, ये प्लैंक दोनों इस तरह भागेंगे आउटवर्ड्स, ये नीचे, ये दोनों वेज इस तरह भागेंगे आउटवर्ड्स, ये प्लैंक नीचे गिरेगा mg की वजह से। प्लैंक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यदि इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, mg माइनस 2n cos थीटा इक्वल टू ma। सपोज कर लो ये नीचे गिरेगा किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, ये इधर भागेगा कैपिटल A एक्सेलरेशन से, इधर भागेगा कैपिटल A एक्सेलरेशन से, ये नीचे गिरेगा स्मॉल a एक्सेलरेशन से। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस 2n cos थीटा इक्वल टू ma, राइट। नाउ वी मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन कैपिटल A एंड स्मॉल a। जब ये इधर a एक्सेलरेशन जाएगा, ये इधर a एक्सेलरेशन जाएगा, ये नीचे स्मॉल a एक्सेलरेशन से गिरेगा, कितना एक्सेलरेशन होगा हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कर लो ये वाला जो वेज है, पहले ऐसा था, ये वाला वेज, जब ये इस तरफ मूव करेगा तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, फिगर देखा जाए तो कैसा बनेगा, देखिएगा। देखिए, जब ये इधर से इधर आएगा तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये इधर डिस्प्लेस हुआ x के इक्वल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सपोज कर लो y हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है x, वर्टिकल में कितना हुआ y। वी कैन फाइंड आउट कि tan थीटा इक्वल टू इज y बाय x, या हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू x tan थीटा होगा। इसको डिफरेंशिएट करके हमें मिल जाएगा d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। इट विल बी स्मॉल a, इट विल बी कैपिटल A, तो स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A tan थीटा। रिलेशन मिल जाएगा आपको, देखिए जरा, x डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा कैपिटल A, y इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड
डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्मॉल ए एक्सेलरेशन इसका मिल जाएगा। दोनों एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन है, दोनों एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन आपको मिल जाता है यहां से y इक्वल टू एक्स tan थीटा से हमें रिलेशन मिल जाएगा a इक्वल टू कैपिटल A tan थीटा, ऐसा रिलेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए हमें ये सॉल्व करना है। हम यहां से n का वैल्यू इसमें प्लेस कर दें, यदि n का वैल्यू यहां प्लेस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, mg माइनस 2, n की जगह लिख देंगे हम ma बाय साइन थीटा, और ये एज इट इज रहेगा कॉस थीटा इक्वल टू ma, राइट है। और आप यहां पर a के प्लेस पे रख सकते हैं a tan थीटा, तो a बन जाएगा फाइनली mg टू ma कॉस थीटा, यहां साइन थीटा इक्वल टू m, a के प्लेस पर a tan थीटा ऐसा बनेगा, ये उधर चला जाएगा, और mg इक्वल टू आपको मिल जाएगा ma tan थीटा प्लस 2ma कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां से कैपिटल A हम कॉमन कर लेंगे तो m tan थीटा प्लस 2m कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यह एक्सेलरेशन जाएगा कैपिटल A, यानी वेज का एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसके हेल्प से हम यहां पर जाकर के इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। So this is how normal connect forces act and provide the motion.